व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। अगर इस देश में खुशी का सर्वत्र मकरंद हो जाए। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। अगर इस देश में खुशी के अब मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता सुधाकर मांगता तुझसे, जुआ पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। अधुना अहम स्वविद्यालयस्य संस्कृताचार्य श्री गोपाल प्रसाद महोदयं संस्कृत भाषणाय सादरं आमंत्रित करोमि। परमादरणीय अध्यक्ष महोदय, परमादरणीय अध्यक्ष महोदय, आगंतुक समिति सदस्या, अभिभावका, अतिथया, प्राचार्य, अस्माकं आचार्यगणाः च। अद्य अस्माकं देशस्य राष्ट्रीय उत्सवः स्वतन्त्रता दिवसः अस्ति। वयम् अधुना भारतवर्षे स्वतंत्र भारतवर्षे निवसामः, परन्तु पुरा अयं देशः आङ्ग्लानाम् अधीनः आसीत्। अस्माकं देशस्य अनेके क्रांतिकारिणः वीराः अस्माकं देशस्य कृते स्वाधीनताया आंदोलनं कृतवन्तः। ते एवं नेतृभिः अस्माकं देशस्य स्वतन्त्रः जातः। अस्माकं देशे क्रांतिकारिणः सन्ति सुभाष चंद्र बोसः, खुदीराम बोसः, चंद्रशेखर आजादः, बाल गंगाधर तिलकः आदयः अस्माकं देशारः नेतारः अभवन्, ये स्वबलिदानं कृत्वा देशस्य कृते अनेके कष्टाः असहन्। तदा अस्माकं देशे 15 अगस्ते तारिकायां 1947 तमे वर्षे अस्माकं देशः स्वाधीनः अभवत्। अधुना वयं स्वाधीन भारतवर्षे निवसामः, परन्तु वयं अनेके समस्या अधुना भारतवर्षे सन्ति। तथा अस्माकं प्रतिवेशी देशाः अस्माकम् उपरि आक्रमण कर्तुं सदा तत्परा दृश्यन्ते। वयं भारतवासिनः सर्वे मिलित्वा स्युः, तर्हि अस्याः समस्यायाः निवारणं भवति। अतः अस्माभिः सर्वेषां देशस्य एकताया प्रति जागरूकाः भवेम। अतः केनापि कविना कथितं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जयतु हिंदः जयतु भारतं, भारत मातुः जयतु। कार्यक्रम की अगली रूपरेखा में हिंदी भाषण के लिए इस विद्यालय के वरिष्ठ हिंदी आचार्य श्रीमान रामबालक आचार्य से आग्रह है कि वो अपने विचार इस दिवस पर रखें। श्रीमान रामबालक आचार्य। मैं अपने काव्य सुमनों से तेरा सम्मान करता हूँ, शहीदों का हृदय से मैं सदा यशगान करता हूँ। जिन्हें यह देश प्यारा था, वतन प्राणों से न्यारा था, जिन्हें यह देश न्यारा था, वतन प्राणों से प्यारा था, उन्हीं का मान करता हूँ और गुणगान करता हूँ।
उन्हीं का मान करता हूँ और गुणगान करता हूँ। अब हिंदी कविता के निमित्त मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। फिर कार्यक्रम निश्चित रूप से सभी प्रस्तुत होते रहेंगे। अब हिंदी कविता का समय है तो मैं प्रस्तुत हूँ। मंगल प्रभात 15 अगस्त का हिंद क्षितिज पर जिस दिन छाया, स्वप्न साकार हुआ शहीदों का, हृदय कमल उस दिन मुस्काया। चिर संचित अभिलाषाएं भी आखिर एक दिन पूर्ण हुई, सारी साधें अंग्रेजों की धूल धूसरित और अपूर्ण हुई। अंग प्रत्यंग महका वसुधा का जन जन जनगण जिस दिन गाया, स्वप्न साकार हुआ शहीदों का, हृदय कमल उस दिन मुस्काया। तो हुआ संघर्ष सफल सदियों का, भारत तब स्वतंत्र हुआ, फिर वसुधैव कुटुंबकम भारत वर्ष का मंत्र हुआ। अरमानों का अमिट तिरंगा तब से नभयांगन लहराया, स्वप्न साकार हुआ शहीदों का, हृदय कमल उस दिन मुस्काया। अगणित बलिदानों परांत ही हमने इस दिन को पाया है, अपने उफनते यौवन को भी इसके लिए खपाया है। तन रहते कैसे तज देंगे भारत माँ की मधुरिम माया, स्वप्न साकार हुआ शहीदों का, हृदय कमल उस दिन मुस्काया। अमर शहीदों के सपनों का नव भारत निर्माण करेंगे, विश्व बंधुता के पथ पर हम सब का कल्याण करेंगे। नमन है कोटि कोटि उनको जिसने हिंद उपवन महकाया, नमन है कोटि कोटि उनको जिसने हिंद उपवन महकाया, स्वप्न साकार हुआ शहीदों का, हृदय कमल उस दिन मुस्काया। तो राम राज्य की नींव पड़ी अब, भव्य भवन भी बन जाएगा, विश्व गगन में अनुप वितान भी नव भारत का तन जाएगा। काव्य कलेवर लिए सुधाकर, काव्य कलेवर लिए सुधाकर सबके मन को है हर्षाया, और स्वप्न साकार हुआ शहीदों का, हृदय कमल उस दिन मुस्काया, हृदय कमल उस दिन मुस्काया। हिंदी भाषण के लिए मैं विद्यालय समिति के सम्माननीय अभिभावक प्रतिनिधि श्री हरिश्चंद्र मिश्र जी को सादर आमंत्रित करता हूं इस मुक्तक के साथ कि तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे। याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे, तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। मिश्रा जी। सस्य श्यामल धरा के भूखंड पर अवस्थित अपना यह विद्यालय के प्रांगण में लहराता हुआ राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में उपस्थित हमारे अध्यक्ष महोदय एवं अन्य महानुभाव सहित और आचार्य महोदया और अन्य जो हैं सब इस कोरोना काल के संकट में अपने जज्बात को दिखाते हुए इस विद्यालय में आए और स्वतंत्रता के संग्राम का स्मरण करते हुए और शहीदों के सम्मान में अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय ध्वज के तले उपस्थित हुए। यह बहुत ही गर्व की बात है और सबों का आभार भी है। बड़े बड़े शहीदों के बलिदान के उपरांत यह आज़ादी हमें मिली और स्वतंत्रता की रक्षा भी मजबूत हाथ नहीं कर सकती है। अभी हाल में हमने देखा पड़ोसी देश चीन से चाहे पाकिस्तान से हमारा क्या व्यवहार हो रहा था पूर्व में और क्या व्यवहार हो रहा है आज के दिन में, कितना बड़ा अंतर पड़ा है। यह सिर्फ एक संकल्प शक्ति के बदौलत हुआ है। एक था संकल्प वो जो राष्ट्र हमारे लिए है और एक संकल्प है ये जो हम राष्ट्र के लिए हैं। तो जब हम राष्ट्र के लिए होते हैं तो बहुत कुछ करने की जज्बा हमारे अंदर होती है, बहुत सारा हौसला हमें मिलता है और तब हम कुछ करके जाते हैं। दो कालखंड में मोटा मोटी बांटा जाए
तो 12-13 तक जो चल रहा था हिंदुस्तान जिस नेतृत्व में और जो मिल रहा था परिणाम हमें, वह भी परिलक्षित है, सबों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। जब हम समाचार पत्र का वाचन करते थे तो कैसी प्रतिक्रिया हमारे मानस में होती थी, और उसके बाद के कालखंड में आज जो हम समाचार पत्र का अवलोकन करते हैं, चाहे दूरदर्शन का अवलोकन करते हैं, तो कैसा आनंद का अनुभव हमें होता है। यह है संकल्प के बदौलत। बड़े बड़े हस्तियों जिन्होंने जो नामचीन हुए और आज़ादी के बलिदान में अपना संघर्ष का गाथा दर्ज करा पाए, उनकी जयकार तो हम कर लेते हैं। जैसे शहीद भगत सिंह हो गए, चाहे चंद्रशेखर आजाद हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, महात्मा गांधी हुए, बहुतों का बलिदान का हम स्मरण करते हैं। लेकिन जिस तरह से इस नींव के ईंट में जो ईंट अवस्थित है, ईंट उसका भी उतना ही महत्व है जो शिखर पर अवस्थित है। शिखर पर ध्यान सबों का जाता है, लेकिन जिस पर पूरा इमारत खड़ा है उस पर ध्यान कुछ का जाता है, लेकिन योगदान उसका उससे भी ज्यादा है, क्योंकि उसी के बुनियाद पर पूरा इमारत खड़ा है। तो यह आजादी की लड़ाई जब चली तो उसमें नेतृत्व वर्ग के लोग जो जिन्हें हम याद करते हैं वे ही मुखर नहीं थे, मुखर वो भी थे जिनका नाम हम न जान पाए, और वो जो गुमनाम रह गए। बंदूकें उलट कर रखी जाती है, शहीदों का नमन की जाती है, श्रद्धांजलि दी जाती है। हम एक रचनाकार के रचना का स्मरण कराते हुए कहते हैं, उस आजादी की सिपाही में एक ऐसा भी सिपाही था जो आंख से अंधा था, और आंख से अंधा होने के कारण उसको युद्ध में न जाने की सलाह सब लोग दे रहे थे कि भाई तुम युद्ध में जाकर के करोगे क्या, तुम्हारे पास तो आंख नहीं है, सैनिक का कोई प्रशिक्षण नहीं है, तो विदेश से अंग्रेज के हुकूमत से तुम क्या लुहा लोगे, तुम्हें तो आंख भी नहीं है, वो नेत्रहीन है। लेकिन उसका संकल्प इतना मजबूत था, कहा कि नहीं मैं जाऊंगा और नहीं कुछ करूंगा तो कम से कम दुश्मन की गोली तो कम कर सकता हूं। इस संकल्प के साथ आजादी लड़ी गई। इसको चंद पंक्ति को हम यूं अगर अभिव्यक्त करें कि अंधा बेटा युद्ध पे चला तो न जा उसकी माँ बोली, अंधा बेटा युद्ध पे चला तो न जा उसकी माँ बोली, वो बोला कम कर सकता हूँ मैं भी दुश्मन की गोली, जिक्र शहीदों का हो तो फिर उनमें मेरा नाम न आए, देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, माना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए, देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। भाव है देश की सेवा की भावना जब हमारे रग रग में दौड़ेगी तो देश का उत्थान होगा, देश का उत्थान होगा तो हर नागरिकों का सम्मान होगा, जो आज हमें परिलक्षित हो रहा है। और यही संकल्प हम ले आए कि हम कुछ देश के लिए करेंगे, और समय बहुत सीमित है, समय की मर्यादा है, इसलिए हम अपने वाणी को विराम देना देते हैं। भारत माता की जय। अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए किशनगंज की उस शख्सियत को आमंत्रित करता हूँ जिन्हें देखने के लिए आंखें ललाई करती हैं, जिन्हें सुनने के लिए कान व्यग्र रहते हैं, और जिनसे मिलने के लिए सबका मन आतुर रहता है। आप समझ गए होंगे मेरा संकेत विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति के सम्मानित अध्यक्ष महोदय की ओर है। आप यहीं से अपना उद्बोधन दें। आज 74वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। इस वैश्विक महामारी कोरोना काल में आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। विपरीत परिस्थिति को अवसर में बदलना ही मनुष्य की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है।
और उस जिम्मेवारी को निभाते हुए, उस संस्कार का पालन करते हुए आज कोरोना काल के इस वैश्विक महामारी के विपरीत परिस्थिति में हम अपना जिम्मेवारी को निभाते हुए जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत ही मुश्किल का समय है। देश के जिन वीर जवानों के लिए आज हम अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, सम्मान व्यक्त करते हैं, वहीं पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम अपनी जिम्मेवारी आने वाले नए भारत के लिए और इस वैश्विक महामारी विपरीत समय में भी कैसे निभा सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है, जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ के प्रधानाचार्य को, यहाँ के आचार्य को, सभी कर्मचारी वृंद को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इस आजाद भारत में जिस विपरीत परिस्थिति से गुजरकर आप इस विद्यालय के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए जिम्मेवारी निभा रहे हैं, इसके लिए हम आपका नमन करते हैं। ये समय थोड़ा लंबा है, ये काल करीब करीब दिसंबर से जनवरी तक चलने वाला है और दिसंबर से जनवरी तक हमें इस विपरीत परिस्थिति को अवसर में बदलने की आवश्यकता है। लेकिन कुछ मूलभूत आवश्यकताएं इंसान की होती हैं, जिस मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति भी आवश्यक होता है। हम चाहेंगे कि जो प्रबंध कारिणी समिति के सदस्य हैं और हमारी जो अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी है, इस वैश्विक महामारी के काल में हम लोग भी आपके प्रति अपनी जिम्मेवारी को निभाने का प्रयास करें और हम इस विपरीत काल को झेलते हुए आने वाले एक सुनहरा भविष्य की ओर अपने आप को अग्रसर करें। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतवर्ष के जिस संस्कार में हम पले बढ़े हैं और विशेष करके जो सरस्वती विद्या मंदिर का अपना संस्कार है, हम इस परिस्थिति को झेलते हुए देश के लिए अपने आप को समर्पित कर पाएंगे। इसके साथ साथ हमारी जिम्मेवारी समाज के वैसे लोगों के लिए भी है जो भैया बहन गरीब हैं, जिनके माँ बाप मध्यम वर्गीय और गरीब तबके से आते हैं। फीस देने के कारण या फीस के कारण, अभी हमारी वर्चुअल बैठक भी हुई थी विद्या भारती की, कि कोई भी भैया बहन विद्यालय फीस के कारण छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे उसके लिए जो भी व्यवस्था प्रबंध समिति को करना पड़े, लेकिन फीस नहीं दिए इसीलिए विद्यालय से किसी भैया बहन का नाम कट जाए, ऐसी परिस्थिति हम अपने विद्यालय में नहीं आने दें। इसकी भी चिंता करने के लिए विद्या भारती प्रबंध समिति ने भी कहा है और हम लोग भी चिंता करेंगे। मैं अपनी पुनः शुभकामना देता हूं। समय की बाध्यता है, आपको मैं फिर से नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कुछ कार्यक्रम हम नहीं देख पाए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं।